आप सभी का स्वागत है कथा सागर में। आइए हम सभी मिलकर साथ में इस रोमांचक कथा का आनंद लेते हैं। धन्यवाद। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहले एकादशी व्रत किसने किया और उनको प्रेरणा कहाँ से मिली। आप लोग ध्यान से सुने। परम भागवत महाराज रुक्मांगद अयोध्या के महाराज ऋतध्वज के पुत्र थे। ये इक्ष्वाक वंश में बड़े ही प्रतापी और धर्मात्मा राजा हुए। इनकी संध्यावली नामक एक पत्नी थी। उसके गर्भ से राजकुमार धर्मांगद का जन्म हुआ। कुमार धर्मांगद पिता के समान ही धर्मात्मा और पितृभक्त थे। महाराज रुक्मांगद को एकादशी व्रत का इष्ट था। उन्होंने अपने समस्त राज्य में घोषणा करा दी कि जो एकादशी व्रत न करेगा उसे राज्य की ओर से दंड दिया जाएगा। अतः उनके राज्य में छोटे छोटे बच्चों और अतिवृद्धों और गर्भिणी स्त्रियों को छोड़कर सभी एकादशी व्रत करते थे। एकादशी व्रत के प्रताप के उनके राज्य में कोई भी यमपुरी नहीं जाता था। अब यमराज जी को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजापति भगवान ब्रह्मा के पास जाकर कहा, प्रभु हमारी तो जमपुरी उजाड़ हो गई, हमारा तो धंधा बंद हो गया। ब्रह्मा जी ने कुछ सोचकर उत्तर दिया कि अच्छा हम उसका प्रबंध करेंगे। ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा से एक मोहिनी नाम की माया की स्त्री बनाई। उसने प्रतिज्ञा की कि मैं महाराज से एकादशी का व्रत छुड़वा दूंगी। ऐसी प्रतिज्ञा करके वह हिमालय के रमणीक प्रदेश में चली गई। इधर महाराज राज्य करते करते थक गए थे। वे अपने पुत्र धर्मांगद को राज्य देकर और अपनी रानी को साथ लेकर हिमालय की ओर तप करने चले गए। जाते हुए वे अपने पुत्र को आदेश दे गए कि एकादशी के व्रत का नियम इसी प्रकार चलता रहे। पितृभक्त राजकुमार ने पिता की आज्ञा शिरोधार्य की और उसी प्रकार एकादशी व्रत का स्वयं पालन करने लगे तथा समस्त प्रजा के लोगों से कराने लगा। महाराज रुक्मांगद जंगल में भी सदा एकादशी व्रत करते थे। महाराज जहाँ तपस्या करते थे वहाँ मौनी गई और उसने अपने हाव भाव कटाक्ष द्वारा महाराज को अपने बस में कर लिया तथा अपने को ब्रह्मा जी की पुत्री बताकर अपनी कुलीनता का परिचय भी दे दिया। महाराज ने उससे विवाह करने का प्रस्ताव किया। उसने कहा, आप अपने नगर में चलकर मुझसे विवाह कर लें, किंतु सत्य यह है कि मैं जो कुछ कहूँगी वही आपको मानना पड़ेगा। महाराज ने मोहवश ऐसा स्वीकार कर ली। वे मोहिनी के साथ लेकर अपनी राजधानी में लौट आए। उनके धर्मात्मा पुत्र ने विधिवत उनका स्वागत किया। महाराज को मौनी ने बस में कर लिया था।
अतः उन्होंने उसकी सब बात मानकर उससे विवाह कर लिया। उनकी पत्नी संध्यावली बड़ी ही धर्मपरायण पतिव्रता थी। ये बड़ी श्रद्धा से महाराज की तथा मोहिनी को सेवा करने लगी। उनके मन में तनिक भी सौतिया डाल नहीं था। महाराज उनके इष्टदेव थे। महाराज जिन्हें मानते हैं वह उन्हीं को मान्य है। महाराज की जिसमें प्रसन्नता है उसे करने में वे अपना सौभाग्य समझती थी। इतना सब होने पर भी महाराज एकादशी को सदा नियम पूर्वक करते थे। एकादशी व्रत उन्होंने नहीं छोड़ा। एक दिन एकादशी आई, महाराज व्रत रहे और विधिवत रात जागरण करने को भी उद्यत हुए। मौनी ने कहा, महाराज मेरी एक बात आपको माननी होगी। महाराज ने कहा, मैं तुम्हारी सभी बात को मानता रहूं और मानूंगा, बताओ कौन सी बात है। मौनी ने कहा, मेरी प्रार्थना यही है कि आप एकादशी का व्रत न करें, इसी में मेरी प्रसन्नता है। महाराज यह सुनते ही अवाक रह गए। उन्होंने बड़े कष्ट से कहा, मोहिनी मैं तुम्हारी सभी बातें मान सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, किंतु एकादशी व्रत छोड़ने के लिए मुझसे मत कर। एकादशी व्रत को छोड़कर मेरे लिए नितांत असंभव है। मोहिनी ने कहा, महाराज आप एकादशी व्रत रहेंगे तो मैं अभी मर जाऊंगी, मेरी यही इच्छा है, इसे आपको पूरा करना होगा। आप मुझसे विवाह के समय प्रतिज्ञा कर चुके हैं। महाराज ने कहा, तुम इसके बदले और जो कुछ भी चाहो मांग लो, बस एकादशी व्रत छोड़ने को मत कहो। तब मोहिनी ने कहा, अच्छा अपने इकलौते पुत्र का सिर दीजिए। महाराज बड़े दुखी हुए। धर्मांगद को जब यह बात मालूम हुई तब उन्होंने अपने पिता को बहुत समझाया कि इसे बढ़कर सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा। आप धर्म संकट से बच जाएंगे, माता की इच्छा पूर्ति होगी। यह शरीर तो कभी न कभी जाना ही है, और जिसके द्वारा कोई महान कार्य हो जाए तो इससे बढ़कर इसका सदुपयोग और हो ही क्या सकता है। संध्यावली रानी ने भी पुत्र की बातों का अनुमोदन किया। पुत्र के कहने पर महाराज ज्यों ही अपने इकलौते पुत्र का सिर काटने वाले थे, त्यों ही भगवान विमान लेकर आए और महाराज को सपरिवार अपने लोक को लेकर गए। जिन्होंने सत्य की रक्षा के लिए प्राणों से भी प्यारे अपने इकलौते पुत्र का सिर देना तक मंजूर कर लिया, किंतु एकादशी का व्रत नहीं छोड़ा, उनसे बढ़कर परम भागवत और कौन हो सकता है। अब राजा को एकादशी व्रत करने की प्रेरणा कहाँ से मिली, ये आप लोग सुने। भक्त राजा रुक्मांगद का बाग अनेक प्रकार से सुंदर फूलों की उत्तम सुगंध से भरा हुआ था। इससे प्रभावित होकर स्वर्ग की अप्सराएं भी वहाँ आती थी। दैवयोग से एक दिन एक अप्सरा के पैर में बैगन का कांटा चुभ गया। इससे उसका पुण्य क्षीण हो गया। वह उड़कर स्वर्ग को न जा सकी, बाग में ही रह गई। प्रातःकाल बाग के मालियों से यह समाचार सुनकर रुक्मांगद जी बाग में आए। अप्सरा को चिंतित देखकर राजा ने पूछा, तुम्हें
सुखी करने का क्या उपाय किया जाए। तब उसने कहा कि कल जिसने एकादशी का व्रत किया हो वह हाथ में जल लेकर अपने व्रत के फल का संकल्प करके मुझे दे, तब मैं अपने लोक को जा सकती हूँ। राजा ने कहा, व्रत करना तो दूर रहा, मेरे नगर में तो कोई इसका नाम भी नहीं जानता है कि ये व्रत होता क्या है। तो अप्सरा ने कहा कि बिना जाने ही कोई भूखा रह गया हो, उसे हिलाकर संकल्प करा दो, उसी के फल से चली जाऊंगी और कृतज्ञ होकर सदा आपका गुण गाऊंगी। राजा ने अपने नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि कल जिसने अन्न जल ग्रहण न किया हो वह दरबार में आए, उसे इनाम मिलेगा। इसे सुनकर एक बनिए की दासी आई, जिस बेचारी को बिना अपराध के ही बनिए ने मारा था। इससे वह ग्लानिवश दिन रात भूखी प्यासी और जागती ही रह गई। राजा ने उसी से व्रत का संकल्प करा दिया। अप्सरा उड़कर अपने लोक को चली गई। एकादशी व्रत की ऐसी अपार महिमा को देखकर राजा ने विचार करके यह घोषणा की कि जो मेरे राज्य में सभी को व्रत करना अनिवार्य है। यदि कोई अन्न खाएगा तो उसे बांध कर मार डाला जाएगा। इसके प्रभाव से राजा रुक्मांगद के राज्य में भाव भक्ति का बहुत विस्तार हुआ। तो ये एकादशी का महात्म्य है। एकादशी व्रत करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं और सबको मनचाहा फल मिलता है। आपने बहुत सी कथाएं सुनी होगी एकादशी के व्रत के बारे में। राजा अम्बरीश की कथा सुनी होगी। उनके पारण के समय जब ऋषि दुर्वासा उनके दरवाजे पर आए तो राजा ने उनका सत्कार किया और उन्हें भोजन करने को आमंत्रित किया। दुर्वासा ऋषि ने कहे, ठीक है राजन, मैं स्नान करके आता हूँ, फिर भोजन करूँगा। ऋषि दुर्वासा जी स्नान करने चले गए और राजा अम्बरीश जी उनका इंतज़ार कर रहे हैं। इतने में वहाँ के पंडित शास्त्री लोग कहने लगे कि एकादशी का पारण द्वादशी में होना चाहिए, जो कि द्वादशी थोड़े समय तक है और फिर ये ख़त्म हो जाएगी तो एकादशी का फल नष्ट हो जाता है। बहुत सोच विचार करने के बाद विद्वानों ने कहा, महाराज आप श्री हरि का चरणामृत ले लीजिए, उससे कोई दोष नहीं लगेगा। राजा अम्बरीश ने ऐसा किया, थोड़ा सा चरणामृत भगवान का ले लिया। चरणामृत लेते ही दुर्वासा ऋषि तुरंत आ गए और दुर्वासा ऋषि को आते ही उनको क्रोध आ गया। बड़े क्रोधी ऋषि हैं। उन्होंने कहा, आपने पारण कैसे कर लिया? मेरे भोजन का निमंत्रण तो हमारे को था। और अपने सिर से एक बाल उखाड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। उसमें से कृत्या नामक राक्षसी पैदा हो गई। कृत्या नामक राक्षसी राजा अम्बरीश की तरफ जो है
दौड़ी उन्हें जलाने के लिए। इतने में प्रभु श्री हरि का चक्र सुदर्शन आया और कृत्या को तुरंत ही भस्म कर दिया। फिर वो दुर्वासा ऋषि के पीछे लग गए। आगे आगे दुर्वासा ऋषि, पीछे पीछे चक्र सुदर्शन, भागते भागते तीनों लोग चले गए। कहीं ठिकाना नहीं मिला। शिव लोग चले गए, नारद लोग चले गए, वैकुंठ धाम सब जगह चले गए, लेकिन उनको कहीं किसी ने कुछ ठाव नहीं दिया। अंत में गए भगवान हरि के पास। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तो क्या कर सकता हूँ। भगवान ने कहा कि हम भक्त पराधीन हूँ, मैं भक्त के पराधीन हूँ। भक्त आगे आगे चलते हैं, मैं पीछे पीछे चलता हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। आप राजा अम्बरीश के यहाँ जाइए। ऐसा करते करते दुर्वासा ऋषि को 1 साल बीत गए और इधर राजा अम्बरीश केवल जल ग्रहण करके 1 साल तक उनका इंतजार करते रहे। अंत में आकर दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश के चरणों में पड़ गए और अम्बरीश ने बड़े आदर के साथ उन्हें उठाकर गले लगाया। फिर उन्होंने भोजन कराया। फिर साल भर के बाद राजा अम्बरीश ने भोजन किया। यह है एकादशी व्रत का फल, जो कि भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं इस व्रत को करने से, और यह व्रत करना चाहिए। हमारा यही सुझाव है आप लोगों से।